3, 2, 1. सो गाइस, ये ट्रिक सबसे पहले जानते हैं कि ये एप्लीकेबल कहाँ पे है। ये ट्रिक सिर्फ उन कंपाउंड्स में एप्लीकेबल है जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर BF3 है, BF3 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्रायगोनल प्लेनर। अब BF3 में कोई भी लोन पेयर नहीं है। जब भी कोई लोन पेयर नहीं होता तो जो ज्योमेट्री और शेप होती है वो कंपाउंड की सेम होती है, तो शेप भी इसकी ट्रायगोनल प्लेनर है। लेकिन अगर कोई और कंपाउंड हो, फॉर एग्जांपल NH3, H2O, इन सब में लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो अलग होगी और शेप होगी वो अलग होगी। तो ये ट्रिक शेप्स को याद करने के लिए है अलग अलग कंपाउंड्स की जिनकी हाइब्रिडाइजेशन अलग है। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 है और कंपाउंड में एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसकी जो शेप होगी वो होगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है और कंपाउंड में वन लोन पेयर है तो उसकी जो शेप होगी वो होगी स्क्वायर पिरामिडल। ये ज्योमेट्री की बात नहीं हो रही, ये सिर्फ शेप की बात हो रही है, ज्योमेट्री अलग होगी। अगर कंपाउंड की sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है बट लोन पेयर 2 प्रेजेंट है तो उसकी जो शेप है वो होगी स्क्वायर प्लेनर। अगर कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन sp3d है और अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो सीसॉ शेप होगी। अगर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है तो टी शेप होगी। अगर 3 लोन पेयर प्रेजेंट है तो लीनियर शेप होगी। इसके बाद अगर कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और एक लोन पेयर प्रेजेंट है, एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो उसकी जो शेप होगी वो पिरामिडल होगी। और अगर 2 लोन पेयर होंगे तो बेंट होगी। बेंट को हम वी शेप भी बोल सकते हैं। उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन है अगर और एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो भी उसकी शेप बेंट होगी या वी। अब इसको याद करने का जो निमोनिक या ट्रिक है वो है उसकी प्यारी पारुल सीटी लाई पर बजी बजाई। फिर से एक बार, उसकी प्यारी पारुल सीटी लाई पर बजी बजाई। अब बस ये उसकी वर्ड मैच नहीं कर रहा शेप से, उसकी को छोड़ दे अगर, तो प्यारी से स्क्वायर पिरामिडल, पारुल से स्क्वायर प्लेनर, सीटी लाई, सी से सीसॉ, टी से टी शेप, लाई से लीनियर, पर बजी बजाई, पर से पिरामिडल, बजी से बेंट और बजाई से भी बेंट। सो गाइस, ये ट्रिक है आप याद करने की सारी शेप्स को। सो गाइस, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताता हूँ कि इस ट्रिक को अप्लाई कैसे करना है। फर्स्ट एग्जांपल है NH3। यहाँ पे N सेंट्रल एटम है, तो N में नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्टेट में, 1 2 3 4 5। अब 3 हाइड्रोजन है तो 3 बॉन्ड बना दो। 3 बॉन्ड बना दिए, अब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए तो इसे हम कहते हैं लोन पेयर। ठीक है, तो अब यहाँ पे लोन पेयर 1 है लेकिन बॉन्ड पेयर 3 है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई? sp3। अब अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी? टेट्राहेड्रल। और शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल नहीं, शेप टेट्राहेड्रल इसे नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है। तो अब इसकी शेप को याद देखने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है। ट्रिक है कि उसकी प्यारी पारुल सीटी लाई पर से आ जाएगा पिरामिडल, क्योंकि यहाँ एक लोन पेयर प्रेजेंट है NH3 में, तो इसकी जो शेप होगी पिरामिडल। नेक्स्ट है PCl5। PCl5 का सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में फॉस्फोरस भी ग्रुप 15 का मेंबर है, तो इसके आउटर मोस्ट में भी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब 5 बॉन्ड्स बना देंगे PCl के। तो अब ये 5 बॉन्ड पेयर बन गए लेकिन लोन पेयर है 0। अब लोन पेयर एक भी नहीं है तो मतलब ज्योमेट्री और शेप होगी सेम। अब 5 बॉन्ड पेयर है, इसका मतलब जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d। sp3d का मतलब ज्योमेट्री है इसकी ट्रायगोनल बाय पिरामिडल और शेप भी इसकी ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। और ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ऐसे बनता है, ये एक्सियल बॉन्ड होते हैं और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट है H2O। H2O का जो सेंट्रल एटम है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 2 हाइड्रोजन है तो 2 बॉन्ड बना दो हाइड्रोजन के साथ। अब बचा गया 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, उसका मतलब 2 लोन पेयर। तो लोन पेयर इसमें है 2, बॉन्ड पेयर भी इसमें है 2, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। तो जो ज्योमेट्री है इसकी वो तो होगी टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप अगर हमें बतानी है तो शेप के लिए हम वापस वही ट्रिक देखेंगे अपनी।
तो ट्रिक हम ये याद करेंगे, उसकी प्यारी पारुल सीटी लाई पर बजी। बजी में 2 लोन पेयर है sp3 में, तो इसकी शेप होगी बेंट या वी। तो H2O की शेप आ गई बेंट। ठीक है गाइस। अब फोर्थ एग्जांपल है XeF2। Xe ग्रुप 18 का मेंबर है, तो इसके आउटर मोस्ट ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना दिया। अब बचे 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 लोन पेयर है 3, बॉन्ड पेयर है 2। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो गई 3 + 2 5, मतलब sp3d। तो ज्योमेट्री क्या होगी sp3d में? तो ज्योमेट्री होगी ट्रायगनल बायपिरामिडल, लेकिन जो शेप होगी वो अलग होगी, और वो हम वापस ट्रिक से देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, तो हम ट्रिक देखते हैं अब। sp3d में लोन पेयर कितने प्रेजेंट है? XeF2 में 3 लोन पेयर है, तो उसकी प्यारी पारुल CT लाई 3 लोन पेयर है, तो लीनियर शेप होगी, लीनियर शेप होगी XeF2 की, लीनियर। और ये बनेगा कैसे? ट्रायगनल बायपिरामिडल। तो ये लीनियर शेप आ गई एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है इस पे क्वेश्चन, I3-। अब I के आउटर मोस्ट ऑक्टेट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आप यहाँ देखो, यहाँ पे एक माइनस है ऊपर, तो 1 इलेक्ट्रॉन और लगा दो तो ऑक्टेट हो गया कंप्लीट 8। अब ये तो बन गया एक I, पर 3 I है यहाँ पे। ठीक है, तो हम 2 बॉन्ड बना देते हैं I के। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया? 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 3 लोन पेयर, 1 2 3, लोन पेयर है 3, बॉन्ड पेयर है 2। तो हाइब्रिडाइजेशन वही हो गई sp3d। ज्योमेट्री sp3d का मतलब ट्रायगनल बायपिरामिडल। शेप वापस ट्रिक से हम देखेंगे। sp3d है, तो sp3d में CT लाई 3 लोन पेयर है, मतलब लीनियर शेप। नेक्स्ट है XeOF4। तो Xe ग्रुप 18 का मेंबर है, तो 8 ऑक्टेट में होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 4 पहले फ्लोरीन के बॉन्ड बना दो, 1 2 3 4। अब एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का बॉन्ड बना दिया। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब 1 लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर है और 5 बॉन्ड पेयर है, मतलब 6 हो गया टोटल। तो sp3d2 होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम जो आ रहा है वो 6 है, और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब शेप देखनी है हमें, शेप हम वापस ट्रिक से देखेंगे। sp3d2 है, उसकी प्यारी पारुल। अब इसमें लोन पेयर एक ही लोन पेयर है, तो sp3d2 में 1 लोन पेयर है, मतलब स्क्वायर पिरामिडल। तो शेप है स्क्वायर पिरामिडल। तो गाइस, अब एंड में अब आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि अगर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन की क्या ज्योमेट्री होती है। फॉर एग्जांपल sp की लीनियर, sp2 की ट्रायगनल प्लेनर, sp3 की टेट्राहेड्रल, sp3d की ट्रायगनल बायपिरामिडल, sp3d2 की स्क्वायर बायपिरामिडल और sp3d3 की डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और इनके मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं, इनका आप खुद से भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। और ज्योमेट्री ये हो गई सारी। और अगर आपको शेप याद रखनी हो तो ये ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं आप, उसकी प्यारी पारुल CT लाई पर बजी बजे।